नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टडी पर। आज इसमें हम प्लम्बर थ्योरी एनसीवीटी 2019 का एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। 2019 में पहली बार एनुअल एग्जामिनेशंस हुए थे। अभी तक आपको यूट्यूब पे प्लम्बर थ्योरी 2019 का एग्ज़ाम पेपर का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये पहला वीडियो है, ज़रूर आप देखिए इसको पूरा, आपके बहुत काम आने वाले एग्ज़ाम्स में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल टेक स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं आगे। ये आपका क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट है। ये एनएसक्यूएफ लेवल का आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो यहाँ देखते हैं आपके पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से, माइक्रोस्कोप किस तरह की अशुद्धियों के मिश्रण को देखने के लिए उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शन है आपके, सस्पेंडेड अशुद्धियाँ, कोलाइडल अशुद्धियाँ, डिजॉल्व्ड अशुद्धियाँ, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है आपका कोलाइडल अशुद्धियाँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए, लेड किस प्रकार का पाइप बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? पीवीसी पाइप, एमएस पाइप, जीआई पाइप, सैनिटरी पाइप। तो पीवीसी पाइप प्लास्टिक के बने होते हैं, एमएस पाइप आपका माइल्ड स्टील का होता है, जीआई आपका गैल्वनाइज्ड आयरन होता है, जो सैनिटरी पाइप है उसमें हम कुछ पाइप लेड के बहुत पहले यूज किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका, पाइप के खुले सिरे को बंद करने के लिए किस प्रकार की फिटिंग का उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शन है आपके, देखिए, बेंड, एल्बो, टी और प्लग। तो राइट आंसर है आपका, सिरे को हम बंद करने के लिए प्लग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस फिटिंग में पाइप को जोड़ने के लिए नट बोल्ट का उपयोग किया जाता है? तो ऐसी कौन सी फिटिंग है जिसमें नट बोल्ट का यूज करते हैं हम? तो वो होती है हमारी फ्लैंज फिटिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सिंडर किसका बना होता है? तो जो सिंडर है आपका वो कोयला, चूना, ईंट, ये सभी चार ऑप्शन है, ये इन तीनों चीज़ों को मिलाकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ईंटों से एक त्रिभुज भाग को काटा जाता है, तब ईंटों के बीच बचे भाग को क्या कहा जाता है? जब एक हम ट्रायंगुलर पार्ट काट लेते हैं किसी ब्रिक से तो उस ब्रिक को हम बोलते हैं किंग क्लोजर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मैलेट किसका बना होता है? तो जो मैलेट है वो आपका लकड़ी का यानी वुड का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शटरिंग की लेवलिंग किसके द्वारा की जाती है? एल स्क्वायर, स्टील टेप, स्पिरिट लेवल, प्लम बॉब। तो राइट आंसर आपका स्पिरिट लेवल। क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉफ्ट सोल्डर में किस धातु का उपयोग किया जाता है? सॉफ्ट सोल्डर जो होता है आपका टिन और लेड का मिक्सचर होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए, कौन सी सामग्री एसिटिलीन गैस से पानी के वाष्प हटाने के लिए उपयोग किया जाता है? पुमिस, पेपर फिल्टर, सैंड, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है आपका पेपर फिल्टर। तो राइट आंसर है आपका पेपर फिल्टर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जब पानी और कैल्शियम कार्बाइड प्रतिक्रिया करते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? मीथेन गैस, इथेन, एसिटिलीन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है आपका एसिटिलीन। जब कैल्शियम कार्बाइड पर हम पानी डालते हैं तो हमारा एसिटिलीन गैस यानी C2H2 प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पानी की आपूर्ति चालू करने और रोकने के लिए किस फिटिंग का उपयोग किया जाता है? तो जब भी पानी को हमको ऑन ऑफ करना यानी चालू करना या बंद करना है तो हम वहाँ पे वाल्व यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ट्रैप का प्रकार है? तो ट्रैप का प्रकार है आपका PQ, ये आपके ट्रैप के टाइप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, नगर निगम से घरों तक पानी आपूर्ति के लिए किस पाइप लाइन का उपयोग किया जाता है? तो नगर निगम से घरों तक जो पानी की आपूर्ति आती है उसको हम बोलते हैं आपूर्ति लाइन, जिसको हम बोलते हैं सप्लाई लाइन या आपूर्ति लाइन। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोणीय जोड़ों और गोलाकार क्रैक्स को रोकने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? ड्रेसर, लैडल, स्ट्रेपर, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पाइपों के बाहरी सतह पर थ्रेड काटने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? तो पाइप की बाहरी सतह पर अगर हमको थ्रेड काटनी है तो हम यूज करते हैं वहाँ पे पाइप डाई। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, टी बेवल किस प्रकार का उपकरण है? अंकन, मापन, कटिंग, फाइलिंग। तो जो टी बेवल है आपका वो मीजरिंग यानी मापन इंस्ट्रूमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 18, पाइप वाइज जॉ का आकार क्या है? यहाँ जॉब लिखा हुआ है, एक्चुअल में होगा जॉ यानी जबड़ा। तो जो पाइप वाइज होती है उसके जबड़े का आकार होता है वी शेप में। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस प्रकार के पाइप भार में हल्के होते हैं? जीआई, सीआई, एस्बेस्टस, ये सभी। तो जो एस्बेस्टस के पाइप होते हैं वो भार में हल्के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, पाइपलाइन में प्रसारण जोड़ का उपयोग किया जाता है पाइपलाइन की सुरक्षा के लिए, पाइपलाइन की लंबाई घटाने के लिए, पाइप की मोटाई को बढ़ाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो एक्सपेंशन जॉइंट या प्रसारण जोड़ होते हैं उनका यूज होता है पाइपलाइन की सेफ्टी के लिए यानी सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, गन मेटल कॉपर की प्रतिशत कितनी होती है? यानी गन मेटल में जो कॉपर का परसेंटेज होता है वो 88% होता है, यानी यहाँ पे 0.88 सही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन से संक्षारण के प्रकार हैं? एक समान रूपी संक्षारण, पिटिंग, विद्युत रसायन संक्षारण, ये सभी। राइट आंसर आपका ये सभी, ये तीनों आपके कोरोजन यानी संक्षारण के टाइप हैं। क्वेश्चन नंबर 23
23 है, देखिए पाइप फिटिंग में प्रेशर गेज से क्या मापा जाता है। तो प्रेशर गेज का काम होता है पानी का प्रेशर यानी पानी का दबाव मेजर करना। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए ताप मापने की इकाई क्या है। यहाँ पे देखिए ताप मापने की इकाई टेम्परेचर, कैलोरी, मास, वेट, ये चारों दिया गया था। ये चारों आंसर आपके गलत हैं। एक्चुअली में ताप की इकाई होती है आपकी डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सब ताप मापने की यूनिट्स होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, हर प्रकार के गंदे पानी का एक ही पाइप से निकास को क्या कहा जाता है। हर प्रकार का गंदा पानी यानी घरों में जैसे किचन का पानी हुआ, वॉश बेसिन का पानी हुआ, बाथरूम का पानी हुआ, अगर ये सभी एक ही टाइप के पाइप से निकाला जा रहा है, एक ही पाइप से निकाला जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल स्टैक सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 26 है, देखिए दो पाइप प्रणाली में पाइप की दिशा क्या होती है। जब दो पाइप सिस्टम होता है जिससे एक से आपका किचन या सिंक का पानी जाता है और दूसरे से आपका यूरिनल और बाथरूम का पानी जाता है, तो उसको हम टू पाइप सिस्टम बोलते हैं। उसमें दोनों पाइपें एक दूसरे के समांतर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, लो डाउन सिस्टर्न की ऊंचाई क्या है। तो जो लो डाउन सिस्टर्न होता है उसकी हाइट होती है 900 mm। क्वेश्चन नंबर 28 है, मूत्रालय कचरे और WC को हटाने के लिए किस फिटिंग का उपयोग किया जाता है। तो उसको हम बोलते हैं सॉइल वाटर फिटिंग। जो आपका वाटर क्लोजेट है और जो यूरिनल है उसके जो पानी को हम जिससे निकालते हैं उसको हम सॉइल वाटर फिटिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, पाइप लाइन में दबाव को कम करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। तो पाइप लाइन में अगर प्रेशर को आपको कम करना है तो उसके लिए आप प्रेशर रिलीफ वाल्व यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, पाइप में वायु बंद यानी एयर लॉक का कारण क्या है। एयर लॉक का क्या रीजन होता है। तो एयर लॉक का रीजन होता है प्रेशर के कारण, दबाव का जो कारण है उसकी वजह से पाइप में एयर लॉक हो जाता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन में किस तेल का उपयोग किया जाता है। चार ऑप्शन देखिए, ब्रेक ऑयल, कटिंग ऑयल, डीजल, ये सभी। राइट आंसर आपका यहाँ पे ब्रेक ऑयल। क्वेश्चन नंबर 32 है, देखिए सीवर लाइन को बिछाने के बाद क्या किया जाता है। जोड़, खोदना, नष्ट करना, जांच करना। जब भी हम सीवर लाइन को बिछा लेते हैं तो फिर हम उसकी जांच करते हैं, चेक करते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 33 है, देखिए सीवर लाइन में दो मैन होल में दूरी कितनी है। सीवर लाइन जो बिछी है अगर उसमें दो मैन होल्स हैं तो उनकी डिस्टेंस कितनी होगी आपस में। राइट आंसर आपका 30 फीट की दूरी पर बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, सेंसर टैप में क्या उपयोग किया जाता है। तो जो सेंसर टैप होते हैं उसमें सोलोनाइड वाल्व, इंफ्रारेड सेंसर, पावर सोर्स, ये सभी, तो ये तीनों आपका सेंसर टैप में यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, देखिए मोशन सेंसर का उत्सर्जन करता है। मोशन सेंसर किस चीज़ का उत्सर्जन करता है। जो मोशन सेंसर होते हैं वो इंफ्रारेड किरणें, इंफ्रारेड जो रेज होती हैं उसको इमिट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा पाइप को समकोण में जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। TVUX। तो जो टी फिटिंग है आपकी, ये पाइप को राइट एंगल यानी समकोण में जोड़ने के लिए यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ताप की इकाई क्या है। वाट, जूल, मीटर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका टेम्परेचर की इकाई जो है वो इनमें से कोई नहीं है। टेम्परेचर की इकाई आपकी होती है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट या केल्विन। क्वेश्चन नंबर 38 है, वितरण लाइन में कम दबाव के पीछे निम्नलिखित में से क्या कारण है। मेन वाल्व पूरी तरह से खुला नहीं है, एयर लॉक, फिटिंग में जाम, ये सभी। राइट आंसर आपका ये सभी। क्वेश्चन नंबर 39 है, DWV प्रणाली में W का अर्थ क्या है। DWV का मतलब होता है आपका ड्रेन, वेस्ट और वेंट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है, पाइप को मोड़ते समय पाइप की बाहरी सतह होती है। जब भी आप पाइप को बेंड करते हैं तो पाइप की जो बाहरी सतह होती है वो हमेशा खिंची हुई होती है, टेंशन में होती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, पाइप में रिसाव की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। एयर टेस्ट, डस्ट टेस्ट, पॉलीथीन टेस्ट, इनमें से कोई नहीं। तो पाइप में अगर रिसाव की जांच करनी तो आपको एयर टेस्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक्मे थ्रेड का थ्रेड एंगल यानी थ्रेड कोण क्या है। 60 डिग्री, 55 डिग्री, 29 डिग्री, 45 डिग्री। राइट आंसर आपका 29 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक भाग है। केसिंग, इम्पेलर, डिफ्यूजर, ये सभी। तो एक सेंट्रीफ्यूगल पंप के ये तीनों पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ये सभी। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को स्पेस प्रदान करना चाहिए। इंजीनियर, क्लर्क, आर्टिसन, स्किल्ड आर्टिसन। राइट आंसर है आपका स्किल्ड आर्टिसन। क्वेश्चन नंबर 45 है, मानक स्टील रूल किस सामग्री का बना होता है। जो स्टैंडर्ड स्टील रूल होता है वो हमारा
स्टेनलेस स्टील का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस लॉकिंग प्रबंधन में स्प्लिट पिन का उपयोग किया जाता है? तो जो कैसल नट है आपका, इसको लॉक करने के लिए हम स्प्लिट पिन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा औजार रुखानी के नाम से भी जाना जाता है? तो रुखानी को हम चीजल को हम रुखानी भी बोलते हैं। कारपेंटरी में चीजल को हम रुखानी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस प्रकार का पाइप संक्षारण से प्रभावित नहीं होता? आरसीसी, आयरन, कास्ट आयरन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 है, पृथ्वी सतह के नीचे पाइपलाइन की गहराई कितने फीट होती है? राइट आंसर आपका 2 से 4 फीट। क्वेश्चन नंबर 50, पानी में इनमें से किस तत्व की उपस्थिति फ्लोरोसिस रोग का कारण बनती है? तो जो पानी में फ्लोराइड होता है उसकी वजह से आपको फ्लोरोसिस नाम का रोग हो सकता है, अगर पानी में फ्लोराइड ज़्यादा है तो। ये थे 50 क्वेश्चन आपके, जो कि एनसीईआरटी 2019 एग्जाम में पूछे गए थे। ये पहली बार आपका एनुअल एग्जाम हुआ था और एनएसक्यूएफ लेवल 4 के हिसाब से आपके पेपर बनाए गए थे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल टेक स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।